ये अपने वीसी सर से बात होने के बाद मालूम चला है कि लगभग 2 लाख से ऊपर जो हैं स्टूडेंट्स के नंबर गड़बड़ाए हुए हैं। तो बातचीत होने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि किसी को वहाँ लेके नहीं जाऊँगा। आप कुलपति जी को बुलाइए, आप कुलपति जी को बुलाइए, वार्ता कराने को ऊपर के खड़े होकर बच्चे बात कहेंगे, बात ही कहना है ना, मैं बात कहेंगे। मैडम आप ये धरना देने का रीज़न ये है कि जो बीएससी के रिज़ल्ट आए हैं, क्या हुआ ना कि जो रिज़ल्ट है उसमें 60 में 0, 100 में 0 ऐसे दिया गया नंबर। क्या वो लड़का एक भी नंबर का नहीं लिखा होगा? इसलिए सब अच्छा खासा धरना किया जा रहा है कि आप ये रिज़ल्ट फिर से मतलब बनाया जाए और फिर से कॉपी चेक किया जाए। इस बार जो एजेंसी है बहुत ख़राब काम कर रही है। जैसे कि जो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अब काउंसलिंग नहीं होगी तो उसका नोटिस तुरंत निकालना चाहिए ना, तो 1-2 दिन बाद निकालना नोटिस। और फिर जब नोटिस निकाल दिए कि काउंसलिंग अब नहीं होगी तो रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास सब मैसेज भेजा जा रहा है कि काउंसलिंग होगी आपकी। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट इसमें आए हैं कि जिनको मैसेज गया है कि काउंसलिंग के लिए आए हैं। तो ये बहुत ख़राब नियम चल रहा है, बहुत ख़राब एजेंसी काम कर रही है। इसी पर धरना दिया जा रहा है। और एजेंसी ऐसे काम की है कि कई लोगों को फेल कर दिया गया है जो पेपर दिए भी हैं। मतलब कोई 100 नंबर में 0 नंबर पा सकता है जो पेपर दिया है, फॉर्म भी भरा है। अगर विद्यापीठ प्रशासन और एजेंसी ऐसे काम करती रहेगी तो तब विद्यापीठ चला है और सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, अच्छा नंबर ले चुके हैं। लोग आते हैं यहाँ पर अच्छा नंबर पाने के लिए, यहाँ पे फेल कर दिया जा रहा है फालतू में। ये जो सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं इनसे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट ख़राब है। तभी तो इतने आए सब मीटिंग में। यहाँ मीटिंग होने वाला है। यहाँ पे हर एक जो अधिकारी है विद्यापीठ का बीएससी सब आएंगे। यहाँ पे चीफ डॉक्टर 50 में से 54 नंबर है या कई लोगों का नंबर 0, यही मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा ये है कि कई लोगों का एग्जाम ये धरना हुआ था, कुछ लोग जानते होंगे, नंबर का ही लेन देन था जिसमें यही एजेंसी काम कर रही थी। और फिर यही एजेंसी क्या कहते हैं, यही नंबर का जो आप लोगों का गलत हुआ है फिर से इसी एजेंसी के द्वारा किया गया। मामला यही है। और इसमें मेन आप छात्रों को भी बात करना है। हम लोग तो बात करेंगे, लेकिन इसमें से मेन जो छात्र हैं वो भी कुछ छात्र, सबको तो मौका हो सके तो ना मिल पाए, लेकिन कुछ छात्रों को जरूर मौका दिया जाए। तो मुद्दा बात होगी तो हल्ला नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति बात करेगा तो एक ही व्यक्ति बात करेगा, पीछे से हल्ला नहीं, उसकी बात सुनने का। हम समझ रहे हैं दोस्त, आप सभी का मैटर बता रहे हैं। जिनका 0 नंबर आया है, 0 नंबर। एब्सेंट वाले कितने हैं? पेपर देने के बाद भी एब्सेंट, पेपर देने के बाद भी जो एब्सेंट है वो कितने छात्र हैं? हल्ला नहीं, बस हाथ उठा दे, मैं समझ जाऊंगा। 0 वाले फिर से एक बार हाथ उठा दो, एब्सेंट दोनों, 0 और एब्सेंट वाले जो एग्जाम दिए हैं उनका नंबर 0 आया। नहीं, कॉपी जांची गई है, ये सर ऐसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। दो साल का एक सर यहाँ जितने भी छात्र हैं वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर के बीच में कुछ स्टूडेंट हैं। इसमें मेन मुद्दा सर इससे पहले भी आया हुआ था कि नंबर जो दिया जा रहा है छात्रों को उसमें बहुत ज्यादा अनियमितता है। मतलब सर कि 0 नंबर दिए गए हैं, 9 नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं। जो बच्चे छात्र दिए हैं, जो नंबर दिए हैं उसमें एब्सेंट एग्जाम भी दिए हैं तब भी एब्सेंट लगा हुआ है। और किसी को 50 में से 54 नंबर दिया गया। इस तरह हमारे छात्र ना तो गोल्ड मेडल पाते हैं सर, और न ही यहाँ के छात्रों का रिजल्ट कहीं हम जाके नौकरी के लिए दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे लिए भी बहुत विशेष बात है कि इतने सारे बच्चों से एक साथ बात करने का मौका मिला है।
कई सारी चीज़ें जो देखिए आज आप लोगों से सीधी वार्तालाप करेंगे, जिनके बारे में बताएंगे वो सीधे सीधे आपके इवैल्यूएशन से और जो मार्क्स जैसा रिजल्ट आपका आया है उससे सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जैसा अभी अनेकानेक कंप्लेंट जैसे अभी देखने को मिली है और कुछ बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड भी की है, तो एक बात तो देखिए एकदम क्लियर नजर आ रही है, इसे मुझे मानने में कोई ऐतराज नहीं है कि इस स्तर पे गलती हुई है। क्योंकि यदि किसी बच्चे के 50 में से 54 नंबर आते हैं तो निसंदेह ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो गलती विश्वविद्यालय के स्तर पे है। जब से ये सुबह से ये सारा काम शुरू हुआ है तब से हमने इस पे तहकीकात भी की है और देखिए गलतियां ऐसी पाई जा रही हैं कि पहले जब आपकी कॉपी चेक होती है तो इवैल्यूएशन वाला बंदा चेक करता है, उसको फिर वो उसके ऊपर एक शीट लगी होती है, OMR जैसी शीट होती है, उसको उसे मार्क करना होता है। जैसे किसी के 45 नंबर आए तो 4 मार्क करेगा और 5 मार्क करेगा। अब हमने वो शीट निकलवाई है जिसमें 54 है, तो जो इवैल्यूएटर है उसने ही मार्क किया है। उसके बाद देखिए जब रिजल्ट ये हमारा स्कैन होता है, स्कैनिंग में जो OMR शीट में है वही डाटा शीट पे आ जाता है। एजेंसी ने स्कैन किया 54 आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ चेकिंग होती है, एग्जामिनेशन पे जाता है डाटा, वो देखा जाता है। उस स्टेज पे भी देखिए गलती हुई है, ठीक से देखा नहीं। बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस स्टेज पे भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं जो प्रोग्राम में होते हैं, वहाँ पे भी गलती। इसलिए देखिए सारे जो भी 3 या 4 जगह हैं हर एक स्टेज पे गलती हुई है। हम तो जैसे ही आप लोगों का हमें ये सारे मैसेजेस मिलने शुरू हुए तो सबसे पहली चीज हमने यही की कि इस रिजल्ट को नहीं माना जा सकता, तो रिजल्ट को हमने तुरंत सबसे पहले विड्रॉ करवाया। हमारे माननीय जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनको तुरंत ही हम लोगों ने बातचीत की और हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये सारी गलतियां देखिए मान्य नहीं हो सकती, इनका कोई उनकी कापियां हम एक बार फिर से निकलवा के देखेंगे कि उनको यदि पास किया जा सकता है तो जरूर पास करें। तो ये 3 बातें जो मेरे संज्ञान में एकदम से अलग अलग व्हाट्सएप और मैसेज के थ्रू आई हैं वो देखिए मैंने क्लियर की। इसके बाद भी देखिए यदि कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे छात्र प्रतिनिधि देखिए यहाँ पे खड़े हैं, ये बेसिकली विश्वविद्यालय प्रशासन और आप लोगों के बीच ही खड़ी हैं। इनको आप सारी बात बताएंगे। बाद में यही बच्चे जो है हमारे पास, हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदया के पास, रजिस्ट्रार के पास या दूसरे जो हमारे विभागाध्यक्ष या संकाय अध्यक्ष हैं उनसे बात करके सारी चीजों का निराकरण किया जाए। एक और बात देखिए मेरी आप लोगों से हमेशा अपील है, पहले भी थी कि बच्चे हमारे लिए सर्वोपरि हैं, स्टूडेंट सर्वोपरि हैं, वो भले ही हमारे परिसर के हों या महाविद्यालय हो। तो यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप सभी के संज्ञान में है कि हमारे पास विद्यापीठ में छात्र प्रतिनिधि हैं, हमारे पास अलग अलग विभाग और संकाय अध्यक्ष हैं, आप प्लीज उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं तो शायद बेटर होगा। क्योंकि देखिए इस तरह यदि हम लोग करेंगे, आप लोगों का भी टाइम खराब हो रहा है, विश्वविद्यालय का। यदि हम सुबह सारी प्रॉब्लम एक साथ इकट्ठे होकर बता देते तो संभवतः अभी तक उनके निराकरण का प्रक्रम शुरू हो गया। लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों का अपना बात रखने का एक तरीका होता है, आपका एक ये संवैधानिक अधिकार भी है, आप अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो इसे हम कोई अदरवाइज नहीं लेते। रादर ये सिस्टम की बेटरमेंट के लिए अच्छा है। और भी कोई इश्यू है तो जी सर। सर यहाँ पे कुछ छात्र आपसे बात करना चाहते हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, उन छात्रों की बात आप सुने, फिर हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम सर चाणक्य दुबे है। ऐसा है कि जो पिछली बार हम लोगों ने किया था जिसमें सभी को सीधे सीधे मार्क्स देके कर दिया था, उसमें हमारे पास शासन का आदेश था, क्योंकि कोरोना के बेसिस पे हम लोगों ने एक क्रिया बनाई। सर आपकी इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन सर इसमें गलतियां तो अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों के द्वारा ही हुई है, तो इसमें हम छात्रों का ये इस तरह से शोषण करना गलत है ना सर? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि छात्रों का शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन एक बात देखिए
एक बात देखिए, दो चीजें की जा सकती हैं, वो जो शासन के आदेश होते हैं उन्हीं के अनुरूप की जा सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि जो अब आप बात सुनेंगे, देखिए एक मिनट सुनेंगे। देखिए ऐसा है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में हैं। हमने देखा है कि बच्चे के मार्क्स एग्रीगेट यदि हम देखें तो वो 70% हैं और एक पेपर में उस बच्चे के मार्क्स कम हैं। इस तरह की चीजें हमारे संज्ञान में भी आई हैं और ये जो हमारे छात्र प्रतिनिधियों ने दिया है ये भी ऐसा ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे सारे केसेस को हम देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हमने सारा ट्रेंड एनालिसिस किया है। ऐसे बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और किसी एक पेपर में उनके मार्क्स कम हैं, उसी की तो हमने बात की है। उस सालों को देखा जाएगा। सर कहा जाता है कि डिग्रियां हमारी काबिलियत डिसाइड नहीं करती, ऐसा हमारे समाज में विचार है। लेकिन मैं सर बताना चाहता हूँ कि डिग्रियां हमारी मेहनत जरूर प्रदर्शित करती है। सर मुझे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। सर आप विभाग से मेरा अटेंडेंस मंगवा लीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है 95% अटेंडेंस होगा। मुझे एक पेपर में 70 नंबर दिया गया फर्स्ट पेपर में और दूसरे पेपर में 50 नंबर दिया गया। सर अगर मैं काबिल नहीं होता तो मुझे 70 नंबर क्यों मिलता? अगर मैं काबिल नहीं हूँ तो मुझे 70 नंबर क्यों दिया गया? अगर मैं काबिल हूँ तो दूसरे पेपर मुझे 50 नंबर क्यों दिया गया? और सर मैं एक बात और स्पष्टीकरण प्रशासन की तरफ से चाहता हूँ, हम लोग फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं तो फर्स्ट ईयर का नंबर हमें किस बेसिस पर दिया जाएगा? मैं प्रशासन की तरफ से इस पर भी स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देखिए जो बच्चे ने अभी बात की है, पहला साल कोरोना था, ये बोलिए पहला साल में कोरोना और सर एक मैं इसमें मेरा एक अनुरोध है, अगर मेरी बात सही लगे आप लोगों को तो बताइएगा। सर हम लोग टीआई डालते हैं, उसमें भी लड़कों को दौड़ना पड़ता है। ये गलती लड़कों की है, सर वो दोबारा दौड़े। हर वर्ष के लड़के दोबारा दौड़ रहे हैं, बार-बार आ रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए। और सर इस बार मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा, सर ऑनलाइन पोर्टल पे जो संत अतुलानंद का लड़का हो या भदोही का हो या जौनपुर का हो, चंदौली से आए, वो बार-बार विश्वविद्यालय में आए और विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती के कारण उसको बार-बार अपना किराया भाड़ा ये सब लगा के अगर आना पड़ रहा है तो इसके लिए हम लोग को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि हमारी गलती की वजह से एक आम छात्र इतना दौड़ रहा है। और सर इसके सॉल्यूशन के मैं व्यक्तिगत आपसे अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन पोर्टल में हर छात्र के लिए, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज का हो चाहे मेन कैंपस का हो, अगर उसका पार्शियल वो अपने नंबर से नहीं संतुष्ट है तो वो एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करे। और हर जो पोर्टल पे आ रहे हैं, जैसे कोई अगर अपने 100 में 50 नंबर में भी नहीं संतुष्ट है, सर जरूरी नहीं है कि 50 नंबर पास है तो अच्छा है, क्योंकि किसी लड़के ने अगर 85 नंबर का पेपर किया है और वो श्योर है कि पूरी तरह से कि वो 85 नंबर पाने का हकदार है, तो क्यों हम लोग उसको जस्ट पास करके छोड़ दें सर? क्योंकि वो पास है तो ये बात नहीं होगी। नहीं सर, अगर कोई 85 का हकदार है तो उसे पूरे 85 नंबर मिले। यही समझना चाहे कोई लड़का 0 पाया हो या कोई प्रेजेंट हो कि उसको एब्सेंट दिखा दिया गया हो या 50 या 85 नंबर कम पाया हो, अपनी क्षमता के अनुरूप अगर उसमें रिजल्ट में नंबर नहीं पाया तो हर वो लड़का ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे निर्णय लेते हैं वैसे ही 7 लोग की कमेटी बने, 5 लोग की कमेटी बने और वो कमेटी एक हफ्ते के अंदर उन लड़कों का भविष्य सुरक्षित कर सके, ऐसा कुछ ठोस निर्णय हो और उसके बाद एजेंसी पे कार्रवाई अति आवश्यक है। यही चीजें हमने शुरू की थी, यही से मैंने बताना शुरू किया था कि अब जिन बच्चों की प्रॉब्लम है उनको आरटीआई या चैलेंज इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। आप जैसे ये सिंपल एप्लीकेशन आई है, अभी हमारे छात्र प्रतिनिधियों ने इकट्ठी की है, ऐसी एप्लीकेशन दे दीजिए। ये सजेशन भी ठीक है कि अब सोनभद्र का बच्चा यदि विश्वविद्यालय आएगा तो पैसे भी खर्च होंगे और दिन भी इसका लगेगा। ये हम व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि कुछ और बच्चे ऐसे होंगे जो आज यहाँ नहीं आए हैं और उनकी भी प्रॉब्लम है तो हम पोर्टल पे अरेंजमेंट करते रहे हैं कि वो बच्चे अपनी जगह से ही बैठ के अपना प्रत्यावेदन दे दें, अपनी एप्लीकेशन दे दें। जहाँ तक देखिए एप्लीकेशन के निस्तारण की बात, जमा करने सहमत हैं? मेरी बात समझिए, अगर एप्लीकेशन नहीं देंगे पहले मेरी बात समझिएगा फिर हम क्या कहें। एप्लीकेशन हम दे देते हैं, 15 दिन में ये रिजल्ट घोषित करेंगे, सर हमारा अच्छे नंबर से ये बोले, संतुष्ट है? सबकी कॉपी दोबारा नहीं, लेकिन जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं उनकी कॉपी पोर्टल में डाल के आप चेक करा सकते हैं। ये निर्णय सर ने बोला है।
54% लेके हम 2 साल का रिजल्ट क्या करेंगे बताइए। 54% पाके हमें फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट सेकेंड ईयर के बेस पे मिलेगा। नहीं, रिजल्ट आपका दो नहीं होगा, रिजल्ट एक ही होगा। 70% के लायक होना तो तुमको 70 आप अगर क्या काबिल होंगे तो आप अपनी कॉपी रीचेक कराइए ना। मेरा बात समझिए, जो काबिल है उसको तो डर नहीं होना चाहिए ना, जो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो 45% लायक है, अब हम 45% का लिखे तो हम 45% पाएंगे ना, उसका 80% नहीं ना पाएंगे। बात समझिए। तो इसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नहीं हुआ वो भी हो जाए, तो कुछ चीजें हमको भी अपनी तरफ से, जैसे इन्होंने अगर एक हाथ बढ़ाया है सर ने, तो हमें भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो बात यही है कि अपने अपने एप्लीकेशन दे दें और बाकी जो भी आपके मुद्दे होंगे हम प्रतिनिधि लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहें। गारंटी क्या है कि हमें एप्लीकेशन क्या कह रहे हैं? गारंटी क्या है कि हमें एप्लीकेशन वो तभी तो सामने बोला, इतने समाज में बोलने का गारंटी आप कहां से ले सकते हो? इतने सब लोगों के सामने बोला गया है ये चीज। फर्स्ट ईयर का नंबर कैसे मिलेगा? फर्स्ट ईयर जैसे लगता है कि 15% तो आपको बढ़ा था, सब बता रहे थे 15% बढ़ा था, लेकिन वो प्रशासन का आदेश था परसेंटेज बढ़ा के छात्रों को पास करने का। अगर आपको लगता है कि हमारी अगर 70% भी पाए, आपको लगता है कि हमारा 80 अगर आना चाहिए, हम संतुष्ट नहीं है, तो आप 70% वाले भी अपना एप्लीकेशन दीजिए, आपका कॉपी निकलेगा, आपके सामने आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपकी सामने रीचेक नहीं होती है तो आप उसके खिलाफ फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हम आपके साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, क्योंकि कहते हैं तलवारों की धारों पे इतिहास तुम्हारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। तो सर इसी बात पे हम अपनी बात जो भी आपने बोला है सर कि 15 दिन के अंदर ये अपने वीसी सर से बात होने के बाद मालूम चला है कि लगभग 2 लाख से ऊपर जो हैं स्टूडेंट्स के नंबर गड़बड़ाए हुए हैं। तो बातचीत होने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ पे एप्लीकेशन का एक नया पोर्टफोलियो आएगा जिसमें आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो दूर दूर के बच्चे हैं जो मतलब यहाँ विद्यापीठ से एफिलेटेड है लेकिन अलग स्टेट में है, वो कैसे, जैसे अब जो बनिया के जो एफिलेटेड कॉलेज है, जो गाजीपुर का एफिलेटेड कॉलेज है, या जो ये राजा तलाब एफिलेटेड कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे काम करेंगे, तो उनको मतलब कैसे आएंगे, डेली परेशान होंगे। तो इस वजह से एक ऑनलाइन पोर्टल आएगा, मतलब जो वेबसाइट है उस पर एक पोर्टल खुलेगा, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा कॉपी रीचेक हो या जो भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। ये डिसाइड हुआ है और कॉपी रीचेक होने की बात हुई है, ये तो पक्का है कि कॉपी रीचेक होगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना कि ये बहुत सालों से मतलब 2-3 सालों से लगातार चली आ रही है कि रिजल्ट में प्रॉब्लम है, या जो काउंसलिंग हो रहा है काउंसलिंग तक लेट हो गया, सारा काउंसलिंग मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। ये सब एजेंसी की वजह से हो रहा है अधिकतर, यह प्रशासन जो है थोड़ा ढीला पड़ गई है।